दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने चुनाव सुधार पर हुई चर्चा में भाग लिया है। उन्होंने सदन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के उद्देश्यों और संवैधानिक आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत बताते हुए और अपराध के गठजोड़ को रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने और चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल भी की है। चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा। इस प्रक्रिया को जो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आज जब मैं यहाँ चुनाव सुधार के विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूँ तो मेरे मन में भारतीय लोकतंत्र के प्रति गहरा विश्वास है और मैं मानता हूँ कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में एक सबसे मजबूत, प्रगतिशील और जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन हर मजबूत भवन की नींव को समय समय पर मजबूत बनाए रखने के लिए उसकी मरम्मत, उसकी देखरेख करने की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही हमारे देश में चुनाव सुधार की प्रक्रिया हमारे इस लोकतंत्र के भवन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, सबसे पहले बात करते हैं मतदाता सूची के शुद्धिकरण की, जिसे एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। हम अपने घर में भी समय समय पे जो टूटे हुए पुराने फर्नीचर होते हैं, पर्दे होते हैं, गैर जरूरी सामान होते हैं, उसे बदलते रहते हैं। तो क्या इस देश की मतदाता सूची, जिसको आधार बना करके हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे समय समय पे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? 2002 और 2004 में हमारे देश में ये प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद लंबे समय से ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में ऐसे नाम इकट्ठा हो गए थे जिन्हें हटाना जरूरी था। जून से सितंबर 2025 तक बिहार में हुई इस अभियान ने एक इतिहास रचा। 7 करोड़ 42 लाख मतदाता एसआईआर के बाद चुनाव में भाग लेने के लिए उपयुक्त पाए गए। 65 लाख अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम सूची से हटाए गए। 21 लाख से ज्यादा वैध मतदाताओं को जोड़ा गया। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है। कोई इसका विरोध कैसे कर सकता है? 1 लाख बीएलओ, 11 राजनीतिक दलों के 1.5 लाख से ज्यादा BLA2 इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया। नतीजा हम सबके सामने है। विगत बिहार चुनाव में अध्यक्ष महोदय कुल 90,740 मतदान केंद्रों पे मतदान हुए थे और एक भी मतदान केंद्र पे पुनः मतदान कराने की स्थिति नहीं आई और किसी राजनीतिक दल में पुनः मतदान की मांग नहीं की। यह अपने आप में दर्शाता है कि विगत बिहार चुनाव में पूरे चुनाव की प्रक्रिया कितने पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। हाल में जो चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें 67% से ज्यादा मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से सर्वाधिक है। अब यह अभियान 12 राज्यों में और चलाए जा रहे हैं। 51 करोड़ मतदाता, 321 जिले और 1843 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। उद्देश्य फिर से एकदम स्पष्ट है, डुप्लीकेट नामों को हटाना, नए जो पात्र मतदाता हैं उनके नामों को जोड़ना, ताकि मतदाता सूचियां शुद्ध, पूरी शुद्धता के साथ प्रकाशित हो सके। इससे चुनाव में जो गलत मतदाताओं के नाम प्रविष्ट होते हैं उसका दुरुपयोग रुकेगा, उनके नाम पे बोगस मतदान जो होते हैं वो रुकेंगे और एक वोट एक मूल्य का जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। विभाजन के बाद से 1971 तक लगातार इस देश में करोड़ों शरणार्थी और प्रवासी आए और उसके बाद भी ये अवैध प्रवासन घुसपैठियों के रूप में जारी रहा। कई एजेंसियां एवं गृह मंत्रालय का अनुमान है कि भारत में लगभग 2 करोड़ से अधिक ऐसे लोग इस समय रह रहे हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जिससे पूरे देश में जनसंख्या का स्वरूप बिगड़ गया है और उसका
जो स्वरूप बिगड़ा है उसका कई दुष्परिणाम इस देश के आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। एसआईआर इन त्रुटियों को भी ठीक कर रहा है। एसआईआर के माध्यम से ऐसे मतदाताओं का नाम हटाना ये हर दृष्टि से लंबे समय तक हमारे आंतरिक सुरक्षा पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। संविधान का अनुच्छेद 326 भी कहता है कि मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1925 भी यही कहता है। एसआईआर इसकी रक्षा करता है, मृत, डुप्लीकेट, अवैध प्रविष्टियां हटाकर। यह चुनाव की पूरी प्रक्रिया की शुद्धता को भी सुनिश्चित करता है। 2002 और 2004 के बाद से फिर से इतने व्यापक पैमाने पर एसआईआर की प्रक्रिया देश में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में इंद्रजीत बरुआ के मामले में एसआईआर का समर्थन किया था और नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया को भी वैध माना था। बिहार मामले में भी इस बार कोर्ट ने आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन किया गया। चुनाव सुधार की दृष्टि से ही एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हम कर रहे हैं। हमारे देश में हर साल कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं और इस चुनावी तूफान में विकास रुकता है, पैसे की बर्बादी होती है और सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के सरकारी शिक्षा तंत्र को झेलना पड़ता है। आज भी इस देश के बहुत बड़ी संख्या में जो मध्य वर्ग के परिवार हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी शिक्षकों को बार बार चुनावी प्रक्रिया में लगाने से हमारे देश के ये जो सरकारी शिक्षा तंत्र है उसको बहुत नुकसान होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि देश में एक बार चुनाव होने से हम इन सारी कमियों को दूर कर पाएंगे और पैसे का बचत होगा सो तो अलग से। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी में भी 1.5% की बढ़ोतरी होगी, 1.5% की बढ़ोतरी होगी। 4.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त योगदान हमारे जीडीपी में होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो। सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, निवेश सुरक्षित होंगे, मुद्रास्फीति भी नियंत्रित होगी। सभापति महोदय, राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाना भी हमारी चुनाव सुधार प्रक्रिया का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। बोहरा समिति ने 1993 में अपराध राजनीतिक गठजोड़ पर चिंता व्यक्त की थी। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संविधान में 130वां संशोधन लाकर के गंभीर आरोपों पर 30 दिन गिरफ्तारी होने पर मंत्री पद छोड़ने का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी इस प्रावधान के दायरे में लाया है। इससे सार्वजनिक जीवन में शुद्धता बढ़ेगी और अपराध राजनीतिक गठजोड़ के मार्ग में एक बहुत प्रभावी बाधा हम पैदा कर सकेंगे। पिछले कई दशकों में कई समितियां बनी। विधि आयोग की 170वीं समिति 1999 में, 244वीं समिति 2014 में, गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति आदि सभी ने भारत में राजनीति और अपराध के गठजोड़ को रोकने के लिए कई बार कई प्रकार के प्रावधान किए। लेकिन हमारी सरकार ने पहली बार एक बहुत निर्णायक कदम उठाया है और जो भी हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्यार करता है, हमारी इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहता है, वो इन सुधारों का स्वागत करेगा। और अब तो इंडिया अलायंस के भी कई नेताओं ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया का समर्थन किया है और ईवीएम को भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में भी कई इंडिया अलायंस के नेताओं ने खुल करके कहा है कि वे 4-4 बार से इसी ईवीएम के माध्यम से चुन करके आए हैं, तो इस ईवीएम का विरोध वो कैसे कर सकते हैं। ये वही देश था सभापति महोदय जहां बिहार में एक बड़े नेता ने एक बार कहा था कि मत पेटियों से जिन्न निकालता हूं मैं। ईवीएम ने इन जिनों का निकलना बंद किया है। आज पारदर्शी तरीके से न केवल हम मतदान की प्रक्रिया को
संपन्न करा पाते हैं, बल्कि त्वरित गणना करने की भी स्थिति में हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद बहुत कम समय में हम चुनाव परिणाम को देश की जनता के सामने रख पाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि मतदाता सूची के साथ साथ सभी मतदाताओं के मोबाइल नंबर को भी लिंक किया जाए और मतदान के दिन और उससे पूर्व उनको एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाए उनके मतदान केंद्र की, और उनको मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए बार बार मैसेज दे करके। तो हम समझते हैं कि और हम मतदान के प्रतिशत को बढ़ा सकेंगे। कुल मिलाकर के इस देश में चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया विगत 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने प्रारंभ की है, वो हमारे देश के लोकतंत्र को धन्यवाद और अधिक मजबूत करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी।